एक नंबर जमाने की बहुत अच्छा है सर। बढ़िया था यार, पहली बार खा रहा हूँ। एकदम मस्त जवाबदार। औसम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रैवल व्लॉग में। आप सामान देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं और नागपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है घोघरा महादेव। तो वहां जाने के लिए हमने ये सारी तैयारी कर ली है। आज का प्लान ये है कि वहां पर हम 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। लगभग अभी 10 बज रहा है, तो 11 साढ़े 11 तक हम वहां पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर भोजन बनाएंगे। पूरा दिन का कार्यक्रम है, भोजन बनाएंगे, वहीं पर फिर नहाएंगे और मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे और 6-7 घंटे वहाँ व्यतीत करके फिर रात तक वापस आ जाएंगे। तो इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1 से 1.5 घंटे जाने में लगता है। तो अभी सुबह का समय है, रोड खाली भी मिल गई है हमें, इतना ज़्यादा रश है नहीं, तो लगभग हम 1.5 घंटे में घोघरा महादेव पहुँच जाएंगे। तो हम दोस्तों अभी घोघरा महादेव पहुंच चुके हैं और मैंने अभी रिकॉर्डिंग शुरू की है जहां पर ये दुकानें बनी हुई है वहां से, और इन दुकानों के मध्य से ही ये रास्ता गया हुआ है। ये पूरा मोरंग जो बोलते हैं, मोरंग यहाँ पर है, रेत कम है। तो दोस्तों ये घोघरा महादेव जो मंदिर है वो पेंच नदी के किनारे बना हुआ है और ये मार्केट जो आप देख रहे हैं ये भी पेंच नदी के किनारे ही है। और आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। पेंच नदी की एक पतली सी धारा जा रही है, यहाँ से कुछ दूर पहले डैम बना हुआ है, उस डैम से इतना ही पानी छोड़ा जाता है जिससे कि बहाव हल्का सा बना रहे, और घुटने से भी कम पानी का स्तर यहाँ पर है। और बगल में ये संरचना आप देख रहे हैं, ये पूरे पत्थरों की संरचना, सफ़ेद पत्थरों की संरचना बनी हुई है। तो ये हमारा अखिल सर, इनका चैनल है, इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में देता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप स्नान करने के लिए इच्छुक हैं तो घर से अपना टॉवल वॉवल लेकर के ही आना उचित है। ये जो कूद रहा है वो भी हमारा मित्र है, इनका चैनल का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। हमारा चैनल आएगा अगले 1-2 साल में। चलो फिर जल्दी करो, नहीं तो पता चला सब टेंटे भर गया। दोस्तों अभी पानी में होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। जो संरचना मैंने आपको दिखाई है पत्थरों से बनी हुई, वहाँ तक जाने के लिए आपको पानी में होकर ही जाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पत्थरों के बीच में ही बना हुआ है और आगे सीढ़ियाँ दिख रही हैं देखिए। तो सीढ़ियों से होते हुए हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर पूरे मंदिर प्रांगण को देखने के बाद में वापस आएंगे और वापस आकर फिर यहाँ पर टेंट मिल जाते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो एक टेंट लेकर फिर वहीं पर बैठेंगे। ये है दोस्तों पहला मंदिर, ये शंकर भगवान की मूर्ति रखी हुई है और बगल में एक हवन कुंड बना हुआ है, त्रिशूल है और देखिए एक झंडा लगा हुआ है। और इसी प्रांगण में ये सप्तऋषि मंडल का मूर्तियाँ बनी हुई हैं, सप्तऋषि मंडल की मूर्ति, और उसके बगल में ये बैठने के लिए स्थान बना हुआ है और दान पात्र रखा हुआ है। इसके पीछे अभी निर्माण कार्य चल रहा है और ये प्रांगण काफ़ी, एक दूसरा मंदिर भी हमें दिख रहा है दोस्तों थोड़ी दूर पर, तो वहाँ पर भी चलकर देखते हैं। और आप आसपास के जो वातावरण है उसको देखिए। नीचे देखिए लोग नहा रहे हैं, अभी अपना पिकनिक पूरा चालू है और जैसा वाटर पार्क में होता है उसी तरह का यहाँ पर आनंद लेते हुए जो यहाँ पर आने वाले पर्यटक हैं। ये है दोस्तों इसका चारों तरफ का व्यू। इस तरह की ये उबड़ खाबड़ पत्थर है जिस पर आप मतलब ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि बीच में जो रास्ता बना हुआ है वो समतल है और इस पर फिसलने का या गिरने का डर हो सकता है और थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसलिए इधर उधर जाने की चेष्टा ना करें। जो ये समतल रास्ता बना हुआ है इसी पर होते हुए आप आगे जाएंगे तो बीच बीच में कई गुफा मिलेंगी आपको। तो गुफा में कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं और 1-2 जगह पर शिवलिंग बना हुआ है। किनारे रेलिंग बनी हुई है, जो सुरक्षा दीवार है वो बनी हुई है और इस तरह से बीच बीच में त्रिशूल है, कहीं पर कहीं शिवलिंग है। और ये पाइप जो गया हुआ है ये दोस्तों मंदिर की सफाई के लिए जो पानी प्रयोग होता है उसके लिए है। और ये मंदिर मतलब ऐसा नहीं है कि सीढ़ी शुरू हुई तो सीधा चढ़ाई है, बीच बीच में कहीं पर नीचे कुछ मंदिर बने, कुछ मंदिर ऊपर बने हुए हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए आप पूरा भ्रमण कर सकते हैं।
और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये नदी जा रही है बगल से, और ये सुरक्षा दीवार के बगल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये देखने में ऐसा लगता है कि ये निर्माण कार्य जल्दी में ही किया गया है, क्योंकि पर्यटक धीरे धीरे हर जगह पर बढ़ रहे हैं कोरोना के बाद से। और यहाँ पर खतरा लिखा हुआ है, प्लास्टिक जमा है, तो अब इस प्लास्टिक को निकालने का कोई उपाय इनके पास होगा नहीं शायद। और साफ़ सफाई का मतलब वैसे तो स्वच्छता है ऊपर मंदिर प्रांगण में, लेकिन नदी की तरफ जो कचरा फेंका जाता है पर्यटकों द्वारा ही ज़्यादातर फेंका जाता है, तो उसकी सफाई का कोई यहाँ पर प्रबंध नहीं दिख रहा है। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं जो मंदिर हमें दूर से दिख रहा था वहां पर। यहाँ पर भी शंकर जी का मूर्ति रखी हुई है, और देखिए दोस्तों थोड़ा वाइड एंगल करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अब ये व्यू देखिए आप, ये बगल में नदी आ रही है और चारों तरफ चट्टाने ही चट्टाने दिख रही हैं। तो यहाँ से उतर कर हम चलते हैं दोस्तों, और उधर जहाँ पर दुकानें लगी थी उस साइड में कुछ हरे रंग के जो टेंट हैं वो लगे हुए हैं, और उनमें से एक टेंट हम किराए पर लेकर के और फिर वहीं पर बैठेंगे। दोस्तों इधर भी एक गुफानुमा संरचना नज़र आ रही है, तो उसमें देखते हैं कि क्या बना हुआ है। यहाँ पर भी एक शेषनाग का चित्र है, त्रिशूल लगा हुआ है, और ये भी शायद शंकर जी का ही शिवलिंग ही रखा हुआ है, ज्योतिर्लिंग लिखा है ऊपर। ये देखिए दोस्तों, तो ये एक भूल भुलैया की तरह की संरचना बनी हुई है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ भूलने का कोई गुंजाइश है नहीं। अगर बड़ी संरचना होती है और 1-2 किलोमीटर या 500 मीटर भी होता, तो शायद यहाँ पर लोग भूलने वाला भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। और ये निर्माण कार्य तो हर जगह सही से किया गया है, तो चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं है सीढ़ियों से। तो दोस्तों जो सबसे ऊपरी भाग में मंदिर बना था उसको हमने देख लिया, उसके बाद नीचे से गुफा के सारे मंदिर देखते हुए आ गए हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वापस आ रहे थे तो एक और शिवलिंग बना हुआ है, नंदी की भी फोटो है, ये देखिए त्रिशूल लगा हुआ है। तो दोस्तों इस सब मंदिरों को देखने के बाद में अब हम चलते हैं नीचे की ओर, और यहाँ से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का व्यू आ रहा है। तो मैं ये चेष्टा कर रहा हूँ कि आपको इसके लिए किसको पैसा देना पड़ेगा रे? ये तंबू वंबू के लिए? दोस्तों अभी मैं वापस आ गया हूँ जिस पॉइंट से ये घुघरा महादेव का क्षेत्र प्रारंभ होता है वहाँ पर, और ये ढलान की तरफ, ढलान में है, अभी हम घाटी में ही हैं। और ऊपरी भाग में कार की पार्किंग है, तो हमारी कार वहीं पर खड़ी हुई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार खड़ी है, और ये नीचे घाटी में जो नदी गई हुई है उस तरफ जाने के लिए इधर से एक शॉर्टकट है। तो हम अपना सारा सामान लेकर यहीं से उतरेंगे, और जो सबसे पास वाला टेंट होगा वहीं उसी को हम ले लेंगे और वहीं पर अपना पिकनिक मनाएंगे। और वायरल हो जाता है। हे प्रभु, हे राम जगन्नाथ, गामछा भी फट गया। दोस्तों पिकनिक मनाने के लिए इस तरह के टेंट हैं, तो ये टेंट हम वही लेंगे जो नदी के यानी जल स्रोत के बिल्कुल समीप हो, क्योंकि पानी की तो आवश्यकता पड़ती रहेगी भोजन बनाने के लिए भी, तो बार बार जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ज़्यादा हमें पड़ेगा। तो ये हमें पहला टेंट नदी पार करते हैं ये सामने मिल गया है, खाली था इसलिए हम इसी के नीचे बैठ गए हैं। अभी देखते हैं अगर कोई आएगा वसूली करने के। टूट गया वो लोड नहीं ले पाया, टूट गया। तो दोस्तों जो जल की कैन थी उसमें एक हैंडल लगा था, वो टूट गया, जिसकी वजह से आधा पानी गिर गया है। तो दोस्तों हमें आए हुए यहाँ पर लगभग 1 घंटे बीत चुके हैं, और हमारा काम शुरू हो गया भोजन पकाने का। तो हम उपले घर से लेकर के आए थे, और ये पत्थर यहीं पर मिल गए, और कुछ लकड़ियाँ के गट्ठर भी यहाँ से हमने खरीद लिए हैं। हाँ मित्र। तो दोस्तों प्रथम चरण में हम बना रहे हैं बाटी चोखा। उसके लिए चोखा तो लगभग तैयार हो चुका है, उसको बस मिक्स करना है, और बाटी के लिए आटा लग रहा है, तो लगभग अगले 1 घंटे में हमारे बाटी चोखा तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों बैलगाड़ी यहाँ पर पानी के अंदर चलाई जा रही है, और कुछ लोग अपना वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं पानी के अंदर। तो इस तरह की गतिविधियाँ लगातार चल रही हैं पानी में अलग अलग जगह पर, और किनारे किनारे हमारे जैसे कई लोग हैं जो भोजन बना रहे हैं। दोस्तों हमारी बाटी बनकर तैयार हो चुकी है देखिए, और पत्ते भी बिक चुके हैं।
तो अब हम भोजन शुरू करते हैं और भोजन करने के बाद फिर दूसरा कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने 24 बाटियाँ और उसी के हिसाब से चोखा तैयार कर लिया है। अचार हम लोग मार्केट से ख़रीद कर ले आए थे, तो हम टोटल 6 लोग हैं, तो उसी के अनुसार मैंने तैयार किया है। और ये जो सब्ज़ी कटी हुई रखी हुई है, इसका हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव अभी थोड़ी देर बाद, या बिरयानी बोल सकते हैं आप। तो इसको खाने के बाद में, बाटी चोखा का आनंद लेने के बाद में उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। एक नंबर, जमाने की बहुत अच्छा है सर। अच्छा बना है, एकदम मस्त, जबरदस्त, जोरदार, लाजवाबदार, औसम। बढ़िया था यार, पहली बार खा रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सारी बाटियां समाप्त हो चुकी हैं, मतलब कि एक भी बची नहीं है। सभी को बहुत ही पसंद आया ये रेसिपी। मैं केवल अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये जो है भाई साहब कह रहे पत्नी से प्यार किया है। मैं बताता हूँ, एक लड़की है, देखो लाल चुनरी हाथ में रखी है। ये क्या है, इसका बर्थडे है आज, इसको ये चॉकलेट देने दे, मेरे जेब से निकाल के चॉकलेट। तो दोस्तों प्रथम पाली समाप्त हो चुकी है और अभी हम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर 1-2 लोग बैठे हुए हैं, बाकी हम जा रहे हैं थोड़ा और भ्रमण करने के लिए। जो दूर दूर टापू जैसा दिख रहा है, जहाँ से नदी का उद्गम स्रोत है, उस तरफ हम थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हो सकता है उस तरफ पानी थोड़ा ज़्यादा हो, घुटने तक हो या कमर तक हो, तो वहाँ पर नहा सकते हैं। यहाँ पर तो नहाने में कोई आनंद है नहीं, घुटने से भी नीचे पानी है। दोस्तों जब हम सुबह 10 बजे पहुँचे तो भीड़ बहुत कम थी। अभी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, मतलब फिर भी ये कम ही है। जो पीक सीज़न होता है उस समय यहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ होती है। और देखिए पूरा सपाट मैदान पड़ा हुआ है दूर तक, और ये 2 लोग आगे जा रहे हैं, तो उसी तरफ हम भी जा रहे हैं, क्योंकि टीले के पीछे नदी जो है वो वक्राकार संरचना में आई है। तो इस यहाँ से फिर पार करेंगे, फिर टीले आएंगे, फिर जाएंगे आगे तो फिर से पानी मिलेगा। तो उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कहीं कहीं पर काई भी लगी हुई है नदी में। तो ये इतना बड़ा मैदान है कि आप यहाँ पर कुछ भी खेलना भी चाहें, फुटबॉल या इस तरह की चीज़ें, तो मनोरंजन के लिए वो भी आप कर सकते हैं। और फोटोग्राफी तथा रील वील बनाने के लिए तो उपयुक्त स्थान है ही। दोस्तों ये जो जंगल दिख रहा है नदी घाटी के लेफ्ट में, वहाँ पर भी कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठकर ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि वो धूप की वजह से नीचे नहीं आए हैं। और जंगल में बैठने में वैसे भी कोई रोक नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों लगभग 3 बजने वाले हैं और दूसरी पाली का भोजन बनाना हमने शुरू कर दिया है। उसके लिए हमने लकड़ी का उपयोग किया है, जो हमने यहीं से खरीदी थी, क्योंकि उपले तो समाप्त हो गए थे। और ये देखिए सामने कुछ खेल चल रहा है। एक बालक बैठा हुआ है, उसको चारों तरफ से मोरंग से, यही रेते से ढका जा रहा है, उसका केवल गर्दन ऊपर दिखेगा। तो इस प्रकार के भी लोग अपना टाइम पास करने के लिए कुछ करते रहते हैं। और यहाँ एक अलग ही खेल चल रहा है। तो इस तरह से लोग आनंदित होते रहते हैं। अपना जो वॉलीबॉल खेलना है या बॉल खेलना है, बच्चे आते हैं उनके साथ बिजी रहते हैं। सामने देख रहे होंगे आप, वहाँ पर भी भोजन बन रहा है और कोई यहाँ पर आकर भंडारा भी करता है। तो दोस्तों लगभग आधे घंटे बाद हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हो गया। इसको मैंने टेस्ट किया तो ये पक चुका था। तो दोस्तों बिना विलंब के पत्ते उत्ते धुल के लोग तैयार हो चुके हैं। तो अब हम दूसरी पाली का भोजन ग्रहण करते हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान करने के बारे में विचार करेंगे। देखिए दोस्तों, दही का हमने रायता बनाया है और ये बीच में पुलाव या बिरयानी, जो भी आप बोलना चाहें। शुरू करें फिर? शुरू। तो दोस्तों ये देखिए अंधेरा होने लगा है और अब हम चलते हैं वापस जाने के लिए हमने सारा सामान समेट लिया था पहले ही। अब एक एक करके ऊपर वापस गाड़ी में रखना प्रारंभ कर दिया है। लाइटें जलने लगी हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि अंधेरा लगभग होने ही वाला है 10-15 मिनट में। तो
दोस्तों लोग भी जा चुके हैं और ये देखिए हमने भी अपना लास्ट जो बचा हुआ था वो भी लाके गाड़ी में रख दिया है। दोस्तों अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम वापस चल दिए हैं नागपुर के लिए। ये देखिए दोस्तों रास्ते में एक टेम्पो ट्रेवलर खड़ा है और उसके हेडलाइट में लोग नृत्य कर रहे हैं, महिलाएं हैं अधिकतर। तो दोस्तों घोघरा महादेव का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।